हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आ गए हैं आपके सामने हम आपकी ही लैंग्वेज लेके, जो कि है यस स्पोकन इंग्लिश। और जो हम कर रहे हैं विदाउट टेंसेस और विदाउट बुक्स। क्यों? क्योंकि बुक्स ने और टेंशन्स ने बहुत सारी टेंशन दे चुके हैं पहले ही, तो उनको अब साइड में रख के कुछ अलग जो हम कर रहे हैं और कर चुके हैं, काफ़ी कुछ हम सीख चुके हैं, क्वेश्चन वर्ड तक हम पहुंच गए हैं, उससे आगे हमने फीलिंग्स भी कर ली हैं। अब क्या करते हैं, कल क्या किया था, परसों क्या करना है, चाहते हैं बहुत कुछ सीख लिया है यस, तो उसको आप यूज़ भी करना शुरू कर दीजिए। आप अपने ही घर पे, अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने रिलेटिव्स में, क्लास में, जहाँ पे भी आपको मौका मिलता है, यू स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश। चलो आज हम क्या सीखने वाले हैं, यस आज का हमारा क्या मुद्दा है। आज हम कौन सी क्लास करेंगे जो हमारी इंग्लिश को थोड़ी सी और एडवांस कर देगी। यस आज की क्या बात है, आज का हमारा मुद्दा है, मैंने कहा सुबह सुबह मेरा उठने का मन नहीं करता है, लेकिन मेरी मम्मी मुझे बार बार कहती है बेटा उठ जा, टाइम हो गया है, बेटा उठ जा, टाइम हो गया है। मेडिसिन लेने का बिल्कुल मन नहीं होता और खाली पेट मेडिसिन लेने को भी मम्मी मजबूर करती है, बार बार कहती है, मजबूर करती है, मुझ पर जोर डालती है वो कि दवाई ले नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी, दवाई ले तबीयत खराब हो जाएगी। बच्चा है घर पे, पढ़ाई नहीं कर रहा है, क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, टीचर हमें बार बार अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं आपका बच्चा पढ़ाई नहीं करता। हम बच्चे को घर पर ले जाते हैं और कहते हैं पढ़ाई कर, उसको मजबूर करते हैं पढ़ाई करने के लिए। उसको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेशर देते हैं, उस पर प्रेशराइज करते हैं, उसको मजबूर करते हैं, हम उसको बार बार उसको हम कहते हैं। बहुत सारी जगह बहुत सारे बच्चों के साथ भी ऐसा होता होगा। हमारे पेरेंट्स जो है हमारा कंपैरिजन करते हैं पड़ोस के बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के बच्चों के साथ, और बार बार हमें डीमोटिवेट करते हैं, हमें मजबूर करते हैं। यस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मजबूर करना, जोर देना या बार बार कहना। जैसे मैंने कहा मेरी मम्मी मुझे मजबूर करती है सुबह उठने के लिए। अब मम्मी को शुगर भी है, थायराइड भी है, और मैं अपनी मम्मी को मजबूर करती हूँ। यस मैं भी करती हूँ, मेरा भी हक हो सकता है। यस मैं भी अपनी मम्मी को मजबूर करती हूँ मेडिसिन लेने के लिए। यस मैंने कहा मेडिसिन लेने के लिए। जैसे गवर्नमेंट हमें मजबूर करती है टैक्स पे करने के लिए, हमारे बड़े बूढ़े हमें मजबूर करते हैं, क्या सोचो क्या मजबूर करते हैं अरे बिजली सेव करने के लिए, बिजली को सेव करने के लिए ज़्यादा बिजली मत खर्च करो। यस कई लोग हमें मजबूर करते हैं पानी बचाने के लिए, यस पॉपुलेशन ना फैलाने के लिए और पोल्यूशन ना फैलाने के लिए। दो चीज़ें हैं बहुत खतरनाक है, पॉपुलेशन एंड पोल्यूशन, दोनों पी से शुरू होती है। और एक बात और, मेरा नाम भी पी से शुरू होता है, प्रीति कौशिक, तो मैं खतरनाक नहीं हूँ, ये इतना ध्यान रख लीजिए। ओके यहाँ पर मैंने बोल दिया है यस क्या कि हम किसी को मजबूर जब करेंगे, हम किसी को करेंगे या कोई हमें मजबूर करेगा, तब हम क्या लगा देंगे। यस अब मैंने बात की है, कई बार हम बोलते हैं मेरी फ्रेंड मुझे मजबूर कर रही है मॉल में मूवी देखने के लिए मेरे फ्रेंड्स मुझे मजबूर कर रहे हैं बर्थडे पर पार्टी देने के लिए, मेरे पापा ने मुझे मजबूर किया था इसी लाइन को चूज करने के लिए, अरे मेरी मम्मी ने मुझे मजबूर कर दिया इस फ़ोन को खरीदने के लिए, बच्चों ने मुझे मजबूर कर दिया घर पर वाईफाई लगवाने के लिए। यस बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है, बहुत सारी मजबूरियां हैं और हमें मजबूर करने वाले लोग भी हैं हमारे यहाँ पर। तो आज हम इन्हीं बातों को सीखेंगे, ठीक है जी। आज हम मजबूरी को, कोई हमें मजबूर करता है, बार बार हमें कहता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मजबूरी को, बार बार कहने को, जोर डालने को, उसको हम बोलेंगे इंसिस्ट ऑन। क्या बोल देंगे, इंसिस्ट
ऑन, फिर से बोलेंगे इंसिस्ट ऑन, एक बार फिर से बोलेंगे इंसिस्ट ऑन। आज की जो हमारी क्लास है वो है इंसिस्ट ऑन, मतलब मजबूर करना, जोर डालना, बार बार कहना, तो उसको हम बोलेंगे यस इंसिस्ट ऑन। तो यहाँ पर मैंने बोला, क्या बोला कि मैं, पहले हम अपने बारे में कर लेते हैं आई। हम आई से हमेशा शुरुआत करते हैं, आज भी हम किसको लेंगे, आई को ही लेंगे। मैंने कहा मैं अपनी मम्मी को मजबूर करती हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई इंसिस्ट माई मदर। यहाँ पर हमने उस व्यक्ति का नाम लिख देना है जिसको हमने मजबूर करना है, आई इंसिस्ट माई मदर। और फिर जो ऑन है, ऑन को हम यहाँ पे लगा देंगे ऑन, और उसके बाद आएगा एक्शन, और एक्शन में हम डाल देंगे हमारी ING। फिर से बोलेंगे आई इंसिस्ट माई मदर या फादर, अंकल, आंटी, जिस व्यक्ति का भी, जिस कैरेक्टर का भी नाम आपने डालना है उसको हम डाल देंगे इधर, जो फिल्म मैंने यहाँ पर किया हुआ है। आई इंसिस्ट माई फादर ऑन टेकिंग मेडिसिन ऑन टाइम। फिर से बोलेंगे आई इंसिस्ट माई फादर फॉर परचेजिंग न्यू फोन फॉर मी, कि मैं अपने पापा को मजबूर करती हूँ मेरे लिए नया फोन खरीदने के लिए। फिर से बोलेंगे आई इंसिस्ट, yes, I insist my father, my brother, my uncle, my aunt, my husband, my wife, my neighbor, my friend, whatever you want to say. I insist my father on purchasing new phone for me. फिर से बोलेंगे I insist my father for purchasing new phone for me. मैं अपनी मम्मी को मजबूर करती हूँ खाली पेट मेडिसिन लेने के लिए। यस, खाली पेट बोल दिया है मैंने, खाली पेट को हम बोलेंगे an empty stomach। क्या बोल देंगे, an empty stomach। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि खाली पेट बोलते हैं, डॉक्टर भी बोलते हैं, घर में भी बोलते हैं, तो उसको हमने लिख दिया है I insist my mother on taking medicine and empty stomach। on taking medicine, दवाई लेने का काम है, तो दवाई लेने के लिए हमने लगा दिया है taking medicine on empty stomach। फिर से बोलेंगे I insist my mother, I insist, मम्मी को मजबूर किया है तो क्या लगा देंगे, I insist my mother on taking medicine एंड एम्प्टी स्टमक, कि खाली पेट मेडिसिन लेने के लिए मैं मजबूर करती हूँ। मम्मी काफ़ी मोटे हो रहे हैं, बहुत मोटे हो रहे हैं, घर पे बैठे रहते हैं, बाहर जाने का कोई काम ही नहीं है, तो मैं मम्मी को मजबूर करती हूँ घर पर ही एक्सरसाइज करने के लिए। यस, तो क्या बोलेंगे, आई इंसिस्ट माई मदर ऑन टेकिंग एक्सरसाइज होम। फिर से बोलेंगे आई इंसिस्ट माई मदर ऑन टेकिंग एक्सरसाइज होम, कि घर पर ही एक्सरसाइज करो, बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा है, तो घर पर ही एक्सरसाइज करने के लिए मैं क्या करती हूँ, मजबूर करती हूँ। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को मजबूर करती हूँ इंग्लिश बोलने के लिए, तो क्या लगा देंगे, आई इंसिस्ट माई स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे, आई इंसिस्ट माई स्टूडेंट्स ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। फिर से बोलेंगे आई इंसिस्ट माई स्टूडेंट्स ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, मेरे फ्रेंड्स मुझे मजबूर करते हैं स्मोकिंग करने के लिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं करना चाहते और नहीं करते, तो उनके फ्रेंड ही हैं, फ्रेंड को देख के पहले वो मजबूर करते हैं, फिर हमें आदत पड़ जाती है और फिर हमें लत लग जाती है। यस, तो इसको हमने क्या बोला है कि मेरे फ्रेंड्स मुझे मजबूर करते हैं स्मोकिंग के लिए, तो क्या बोलेंगे, मेरे फ्रेंड्स, मैंने कहा मेरे फ्रेंड्स मुझे मजबूर करते हैं, तो यहाँ पर हम आई लगा दिया है, यहाँ पर हमने रिलेशन की बात लगा दी है, तो रिलेशन के लिए हमने लगाया है यहाँ पे फ्रेंड्स, मतलब बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा के लिए रूल क्या है, सेम ही है, क्या लगेगी, फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। माई फ्रेंड्स इंसिस्ट मी, अब यहाँ पे फादर था, मदर था, यहाँ पर हमने लगा दिया मी। माई फ्रेंड्स इंसिस्ट मी, अब मुझे मजबूर कर रहे हैं फ्रेंड्स। माई फ्रेंड्स इंसिस्ट मी ऑन स्मोकिंग। फिर से बोलेंगे माई फ्रेंड्स इंसिस्ट मी ऑन स्मोकिंग। एक बार फिर से बोल दीजिए, मेरे लिए बोल दीजिए, माई फ्रेंड्स इंसिस्ट मी
ऑन स्मोकिंग। अच्छा, मैंने अब कर दी हूँ सवाल। अब मैंने किया आपसे सवाल, सवाल बन गया आपका कि क्या आपकी मम्मी आपको मजबूर करती है पढ़ने के लिए। चलो, यहाँ पर हमने बात की है मम्मी की। क्या आपकी मम्मी आपको मजबूर करती है पढ़ने के लिए, ये बात है मम्मी की। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या आप मम्मी को मजबूर करते हो एक्सरसाइज करने के लिए। बात क्या है, आपसे की गई है, सवाल आपसे पूछ लिया गया है, डायरेक्ट आपसे पूछा गया है, तो क्या लग जाएगा। यस, मैंने कहा कि क्या आप अपनी मम्मी को मजबूर करते हो एक्सरसाइज करने के लिए। सवाल है तो सवाल हम किससे करते हैं, हमेशा यू से करते हैं। तो यहाँ पर यू मैंने लगा दिया है, यहाँ पर आई एक्शन है, तो सवाल आ गया है आपका डू से। यस, किससे आ गया है, डू से। डू यू इंसिस्ट, मजबूरी की बात है। डू यू इंसिस्ट योर मदर, योर फादर, योर अंकल, योर आंटी, योर फ्रेंड, जो भी आपने जिस भी व्यक्ति को किसी का नाम भी लगा सकते हो। डू यू इंसिस्ट शुभम, डू यू इंसिस्ट जयदीप, डू यू इंसिस्ट वीना, जो भी आपने नाम लगाना है। डू यू इंसिस्ट योर फादर ऑन से साथ में ही रहेगा जी, और साथ में हमने एक्शन में लगा देनी है ING। लास्ट में हमारा आ गया साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो सवाल आपका यहाँ पर बन गया है क्या आप अपनी मम्मी को मजबूर करते हो दवाई लेने के लिए। डू यू इंसिस्ट योर मदर ऑन टेकिंग मेडिसिन। फिर से बोलेंगे, डू यू इंसिस्ट योर मदर ऑन टेकिंग मेडिसिन। एक बार फिर से बोल दीजिए, क्या कोई दूसरा एक्शन ले लेते हैं। क्या आप अपनी मम्मी को मजबूर करते हो दिन में आराम करने के लिए। यस, डू यू इंसिस्ट योर मदर ऑन टेकिंग रेस्ट। फिर से बोलेंगे, डू यू इंसिस्ट योर मदर ऑन टेकिंग रेस्ट। अब इसको भी लगा लेते हैं हम, किसको, मेडिसिन को भी। डू यू इंसिस्ट योर फादर ऑन टेकिंग मेडिसिन एन एम्प्टी स्टमक। फिर से बोलेंगे, Do you insist your father on taking medicine on empty stomach? चलो, अब हम इसकी थोड़ी सी और कर लेते हैं। क्या, यस, प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, तो यहाँ पर मैंने कहा कि क्या आप अपनी टीचर को मजबूर करते हो डांट लगाने के लिए। यस, डू यू इंसिस्ट योर टीचर को मजबूर किया आपने, किस लिए, डांट लगाने के लिए। डांट लगाने को हम क्या बोलेंगे, स्कोल्डिंग। यस, क्या बोलेंगे, स्कोल्डिंग। डू यू इंसिस्ट योर टीचर ऑन स्कोल्डिंग। फिर से बोलेंगे, डू यू इंसिस्ट योर टीचर ऑन स्कोल्डिंग। मैं अपनी टीचर को मजबूर करता हूँ डांट लगाने के लिए। जब आप शरारतें करते हो तभी तो वो डांट लगाएगी। अगर आप शरारतें ही नहीं करोगे तो कौन डांट लगाता है, कोई डांट नहीं लगाता, चाहे टीचर हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे कोई भी हो। ओके, आई इंसिस्ट माई टीचर ऑन स्कोल्डिंग। फिर से बोलेंगे, दोनों बोलेंगे, पहले सवाल है फिर जवाब है, सवाल पहले है और फिर उसका जवाब हाँ में है। क्या आप अपनी टीचर को मजबूर करते हो डांट लगाने के लिए। तो क्या बन गया, डू यू इंसिस्ट योर टीचर ऑन स्कोल्डिंग। मैं मजबूर करता हूँ डांट लगाने के लिए। आई इंसिस्ट माई टीचर ऑन स्कोल्डिंग। अब मैंने कहा, कई बच्चों ने कहा कि मैडम ये करते हैं मजबूर, हम नहीं करते। तो बात आ गई है अब ना की। तो ना की बात हम कैसे बोलेंगे। तो यहाँ पर मैंने बोला कि मैं अपनी टीचर को मजबूर नहीं करती डांट लगाने के लिए। तो क्या लगा देंगे, आई डू नॉट। क्या लगा दिया मैंने, आई डू नॉट, क्योंकि सवाल किससे है, डू से है। आई डू नॉट इंसिस्ट माई टीचर ऑन स्कोल्डिंग। एक्शन में हमने रखनी है क्या, ING तो रखनी है। आई डू नॉट इंसिस्ट माई टीचर ऑन स्कोल्डिंग। तो ये आपका बन गया है सवाल और इसके बन गए हैं दो जवाब। एक जवाब है यस में और एक जवाब है यस नो में। दूसरा जवाब नो में और पहला जवाब यस में। तो दो जवाब है, किसी भी सवाल के हमेशा दो जवाब होते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही लिखे हैं। सवाल एक होता है, जवाब दो होते हैं, या तो हाँ में होगा या ना में होगा। तो यहाँ पर हमने दोनों सीख लिए हैं। तो इसकी क्या करेंगे आप, प्रैक्टिस किसकी, आई डू नॉट की, कि मैं ये काम करने के लिए मजबूर नहीं करता। मैं पापा को
यस, मैं पापा को साइकिलिंग के लिए मजबूर नहीं करता। तो क्या लगा देंगे, आई डू नॉट इंसिस्ट माई फादर ऑन साइकिलिंग। यस, आईएनजी साथ में रखनी है। चलो और लगा दे, मैं अपने पापा को मजबूर नहीं करता किस लिए, एक्सरसाइज के लिए। आई डू नॉट इंसिस्ट माई फादर ऑन टेकिंग एक्सरसाइज। मैं अपने फ्रेंड्स को मजबूर नहीं करता इंग्लिश में बोलने के लिए। आई डू नॉट इंसिस्ट माई फ्रेंड्स ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। फिर से बोलेंगे, आई डू नॉट इंसिस्ट माई फ्रेंड्स ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, क्या आप अपने फ्रेंड्स को मजबूर करते हो क्लास बंक करने के लिए? यस, सवाल आ गया है। अब सवाल में आप क्या लगाओगे? यस, आपने लगा देना है सवाल के लिए, डू यू इंसिस्ट योर फ्रेंड्स ऑन बंकिंग क्लास। क्लास को हम बंक मारते हैं तो फ्रेंड्स भी मजबूर करते हैं ना, कोई मारना ही नहीं चाहता, उसको जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बोला, डू यू इंसिस्ट योर फ्रेंड्स ऑन बंकिंग क्लास। मैं मजबूर करता हूँ, तो क्या लगा देंगे, आई इंसिस्ट माई फ्रेंड्स ऑन बंकिंग क्लास। और मैं नहीं करता तो क्या लगा देंगे, आई डू नॉट इंसिस्ट माई फ्रेंड्स ऑन बंकिंग क्लास। तो यहाँ पर बात आ गई है आपकी और मेरी, मतलब आई और यू की बात की है, दो व्यक्तियों की बात की है, दो व्यक्तियों की, मतलब मेरी और आपकी। आप मेरे सामने हो, मैं आपके सामने हूँ, हम आपस में बात कर रहे हैं कि क्या आप ये करते हो, क्या आप ऐसे मजबूर करते हो, क्या आप ये मजबूर करते हो। मैं जवाब दे रही हूँ, हाँ मैं भी दे रही हूँ, ना मैं भी दे रही हूँ। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा और। यस, अब मैंने यहाँ पर डू से तो सवाल हमने कर लिए हैं, एक डू का भाई भी है, वो क्या है, डज। कौन सा है जी, डज। अब हम बात करेंगे डज की। किसकी बात करेंगे, डज की बात करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। अब हमने बात कर ली है डज की। डज किसके साथ आता है, यस, डज हमारा आता है ही, शी, इट, नेम और रिलेशन के साथ। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ही, शी, नेम और रिलेशन। तो अब हम इनको डज के साथ यूज करेंगे। कैसे कैसे, जैसे मैंने कहा कि क्या आपके पापा आपको सुबह जल्दी उठने के लिए मजबूर करते हैं? क्या आपके पापा, अब हम दो व्यक्ति बात कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति की, जो तीसरा व्यक्ति है उसके लिए हमने क्या लगा दिया है, डज लगा दिया है। किसने बात की, हम दोनों ने बात की, और किसी तीसरे की हम बैक बाइट कर रहे हैं, मतलब चुगली कर रहे हैं, किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, चाहे वो सामने है चाहे पीठ पीछे है, मतलब हम दोनों व्यक्ति अपनी बातें ना करके तीसरे व्यक्ति की बात करें तो क्या आ जाएगा, यस, डज आएगा। आई मतलब पहला व्यक्ति में, यू मतलब दूसरे व्यक्ति आप, और तीसरा व्यक्ति कोई और जिसका हम नाम लेते हैं, रिलेशन लगा लेते हैं, फादर मदर कह के, या उसको बोल देते हैं या इसे बोल देते हैं, किसी लड़के को बोल देते हैं, लड़की को बोल देते हैं, मतलब ही और शी कह के। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने लगा दी है तीसरे व्यक्ति के लिए क्या, डज। किसके लिए लगाया है, थर्ड पर्सन के लिए, जो एक अकेला है। जब एक अकेले थर्ड व्यक्ति की बात आ जाए तो हम क्या लगा देंगे, डज लगा देंगे। अब मैंने यहाँ पर सवाल किया कि क्या आपके पापा आपको सुबह जल्दी उठने के लिए मजबूर करते हैं, तो क्या लगाएंगे हम, डज, रिलेशन आ गया है योर फादर, क्या लगा दिया, डज योर फादर इंसिस्ट यू, यहाँ पर मैंने लगा दिया है इंसिस्ट यू, डज योर फादर इंसिस्ट यू। एक बार फिर से बोलेंगे, किस लिए, क्योंकि प्रैक्टिस क्या है, मस्ट है। डज योर फादर इंसिस्ट यू, या फिर यहाँ पर आपको नहीं, क्या आपके पापा आपकी मम्मी को मजबूर करते हैं, तो यहाँ पर मदर भी लगा सकते हैं। क्या आपके पापा आपकी बहन को मजबूर करते हैं, तो यहाँ आप यू की जगह मदर लगा सकते हो, सिस्टर लगा सकते हो। क्या आपके पापा आप अपने पापा को मजबूर करते हैं, डज योर फादर इंसिस्ट हिज फादर, मतलब आपके दादाजी, क्या आपके पापा आपके दादाजी या उनके पापा जी को मजबूर करते हैं मेडिसिन लेने के लिए, तो क्या लगा देंगे, डज योर फादर इंसिस्ट हिज फादर। यस, फिर बाद में क्या आ जाएगा, ऑन तो रहेगा ही साथ में, इंसिस्ट के बगैर ऑन और ऑन के बगैर इंसिस्ट क्या है, अधूरा है। दोनों का मतलब क्या है, एक पूरा वर्ड बनता है क्या, इंसिस्ट ऑन, मतलब मजबूरी का नाम क्या है, इंसिस्ट
ऑन। जब हम किसी को मजबूर करते हैं तब हम लगा देंगे क्या, इंसिस्ट ऑन। डज योर फादर इंसिस्ट हिज फादर ऑन, काम वही है, एक्शन में हमने क्या लगा देनी है, ING। और सवाल है तो लास्ट में हमने क्या लगा देनी है, साइन ऑफ इंटरोगेशन। ओके, बोलने में नहीं आएगा साइन ऑफ इंटरोगेशन, सिर्फ राइटिंग में आएगा सवाल बताने के लिए जब आप राइटिंग कर रहे हो। ये नहीं है आपने बाद में बोल दिया डू, ओके, मैं आपने कहीं ये बोल दिया डज योर फादर इंसिस्ट हिज फादर ऑन टेकिंग मेडिसिन, साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, सिर्फ राइटिंग में आएगा। आई थिंक यू हैव दैट मच कॉमन सेंस। ओके, तो यहाँ पर हम दोबारा से आ जाते हैं अपने उसी मुद्दे पर। डज योर फादर इंसिस्ट योर मदर, अब मम्मी को ले लेते हैं। डज योर फादर इंसिस्ट योर मदर ऑन, मम्मी को किस लिए मजबूर करते हैं, अरे टाइम पर चाय देने के लिए, तो क्या बोलेंगे, डज योर फादर इंसिस्ट योर मदर ऑन गिविंग टी ऑन टाइम। यस, चाय को टाइम पर देने के लिए, ऑन गिविंग टी ऑन टाइम। बोलते हैं कि यार चाय तो कम से कम टाइम पर दे दिया करो, अरे कपड़े तो टाइम पर प्रेस कर दिया करो, अरे टाइम पर खाना तो बना दिया करो। तो बहुत सारी बातें होती हैं और मजबूर करते हैं। आप सभी के घरों में ऐसा होता है, सिर्फ ध्यान से देखिए और सुनिए कि क्या वही बातें हैं। यस, डज योर फादर इंसिस्ट योर मदर ऑन गिविंग टी ऑन टाइम, के टाइम पर चाय दे दो या करो यारो, तो यहाँ पर मजबूरी कर दी है। तो जब हम, चलो इसकी एक और दो चार और सेंटेंसेस हम बना लेते हैं कि क्या आपके पापा आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं, तो क्या लगाएंगे, डज योर फादर इंसिस्ट यू ऑन रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर। फिर से बोलेंगे, डज योर फादर इंसिस्ट यू, आपको मजबूर किया है, तो यहाँ पर हमने लगा दिया है क्या, यू लगा दिया है। डज योर फादर इंसिस्ट यू ऑन, यस, रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर। मेरे पापा मजबूर करते हैं, अब मैंने कहा मेरे पापा मजबूर करते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करने के लिए। अब मैंने कहा मेरे पापा, माय फादर लगा दिया है मैंने, माय फादर। और रूल के अकॉर्डिंग अगर आपको याद है, डू डज की क्लास अगर आपको याद है, जहाँ पे डज आता है वहाँ के एक्शन में जब हम जवाब देंगे तो क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। माय फादर इंसिस्ट्स मी, माय फादर इंसिस्ट्स मी ऑन एक्शन प्लस ING। पापा ने जिसको भी मजबूर किया है उस कैरेक्टर का नाम, उस बंदे का नाम, पर्सन का नाम यहाँ पर डाल देना है, चाहे वो कोई रिलेशन हो चाहे वो कोई नेम हो। माय फादर इंसिस्ट्स मी ऑन रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर, मेरे पापा मुझे मजबूर करते हैं हार्ड एक्सरसाइज करने के लिए। माय फादर इंसिस्ट्स मी ऑन टेकिंग हार्ड एक्सरसाइज मजबूर करने के लिए करते हैं। ओके, मेरे फादर मुझे मजबूर करते हैं जिम ज्वाइन करने के लिए। माय फादर इंसिस्ट्स मी ऑन ज्वाइनिंग जिम, मेरे पापा मुझे मजबूर करते हैं पढ़ाई करने के लिए। माय फादर इंसिस्ट्स मी ऑन स्टडिंग, पढ़ाई करने को हम बोलेंगे क्या, स्टडिंग। मेरा अंकल मुझे मजबूर करता है क्लास बंक करने के लिए। बहुत सारे हमारे बड़े बूढ़े ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को बिगाड़ देते हैं, तो यहाँ पर मैंने कहा मेरा अंकल, फादर की जगह आपने अंकल लगा देना। माय अंकल इंसिस्ट्स मी ऑन बंकिंग द क्लास, प्रिंसिपल मुझे मजबूर करती है टाइम पर आने के लिए। माय प्रिंसिपल इंसिस्ट्स मी ऑन कमिंग ऑन टाइम। यस, यहाँ पर आप फादर, मदर, ब्रदर, अंकल, आंटी कुछ भी लगा सकते हो, और यहाँ पे भी आप कुछ भी लगा सकते हो जो जिस व्यक्ति को मजबूर कर रहा है। ओके, चलो अब मैंने कहा मेरे पापा मुझे मजबूर नहीं करते पैसे कमाने के लिए। अभी तो पापा के बलबूते पर हम खा रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो यहाँ पर बोल दिया और बड़ी उम्र हो गई है तो अब आप कुछ कीजिए। तो आपने बोला अरे मेरे फादर मुझे मजबूर नहीं करते अपनी पॉकेट को गर्म करने के लिए, मतलब पैसे कमाने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मेरे पापा मुझे मजबूर नहीं करते। तो क्या लगा देंगे हम, बात अब आ गई है ना की, मतलब नॉट की। माय फादर, तो ये डज है, ये एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। माय फादर डज नॉट, फिर से बोलेंगे माय फादर डज नॉट इंसिस्ट मी। अब यहाँ पर जो एस था इंसिस्ट के साथ वो क्या है,
यस आके डज के पास आ गया है, यहाँ पर आ गया। माई फादर डज नॉट इंसिस्ट मी, और काम वही है, एक्शन के बाद हमने क्या लगा देनी है, ING। यस ING लगे ही लगेगी, ING ओन के बाद हमने क्या लगा देनी है, ING। यस माई फादर डज नॉट इंसिस्ट मी ऑन स्टैंडिंग ऑन fit. My father does not insist me on earning money. मेरी मम्मी मुझे मजबूर नहीं करती पैसे बचाने के लिए। My mother does not insist me on saving money. जो भी आपका है ऑब्जेक्ट। My mother does not insist me on saving money. Yes, आगे हम और रीड कर लेते हैं। मेरी मम्मी मुझे मजबूर नहीं करती सच छुपाने के लिए, तो क्या लगा देंगे, माई मदर डज नॉट इंसिस्ट मी ऑन हाइडिंग द ट्रुथ। फिर से बोलेंगे, माई मदर, यस मदर का बोला है मैंने, माई मदर डज नॉट इंसिस्ट मी ऑन हाइडिंग द ट्रुथ। अरे मेरी सास मुझे मजबूर नहीं करती दहेज लाने के लिए। बहुत सारा पंगे है, बोलती है लड़कियां कोर्ट में जाके, पुलिस चौकी में जाके बोलती है, पुलिस स्टेशन में जाके कि मेरी सास, मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर जी मुझे मजबूर करते हैं मायके से दहेज लाने के लिए। तो वो इंसिस्ट ऑन ही लगेगा वहाँ पे। माई मदर इन लॉ यस करती है या नहीं करती है, दोनों हम लगा लेते हैं। माई मदर इन लॉ इंसिस्ट मी ऑन यस आस्किंग डॉरी फ्रॉम पेरेंट्स, कि पेरेंट्स से मांगने के लिए। तो मांगने को हम क्या बोलेंगे, आस्किंग। क्या बोलेंगे, आस्किंग बोलेंगे। एक बार फिर से बोल लेते हैं, माई मदर इन लॉ इंसिस्ट मी ऑन आस्किंग डॉरी फ्रॉम पेरेंट्स। पेरेंट्स से दहेज मांगने के लिए मम्मी, सासू मम्मी हमें कहती है। अब मैंने कहा मेरी मदर इन लॉ मुझे नहीं कहती पेरेंट्स से दहेज मांगने के लिए। माई मदर इन लॉ डज नॉट इंसिस्ट मी ऑन आस्किंग डॉरी फ्रॉम माई पेरेंट्स, फ्रॉम पेरेंट्स, कि मेरी सासू माँ मुझे मजबूर नहीं करती। अब इसके एक बार फिर से हम क्या करते हैं, यस प्रैक्टिस, क्योंकि एक ही रूल है किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में सफल होने के लिए। ओनली वन रूल इज देयर, व्हाट, यस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओनली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ही आपने करनी है, चाहे आप लैंग्वेज की कर लो, चाहे आप टाइपिंग की कर लो, चाहे आप डांस की कर लो, चाहे आप गाने की कर लो, चाहे आप बोलने की कर लो। जिस चीज़ की प्रैक्टिस आप करोगे देन यू विल बी परफेक्ट, तो आप परफेक्ट हो जाओगे। तो इंग्लिश में परफेक्ट होना है, आपने स्पोकन इंग्लिश में परफेक्ट होना है, तो हमारे साथ कर लीजिए क्या, यस प्रैक्टिस। क्यों, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओनली प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। तो हमारा यहाँ पर एक ही रूल है, क्या, सिर्फ एक ही रूल। कौन सा है, मैं आखिर में ही बोलती हूँ, हर एक वीडियो में बोलती हूँ, हर एक क्लास में बोलती हूँ। क्या है हमारा आखिरी रूल, यस बता दीजिए आप। यस स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोलोगे तो आपको बोलना आ जाएगा, अगर लिखोगे तो लिखना आ जाएगा। तो मेरे साथ बोलिए और प्रैक्टिस कीजिए। क्या प्रैक्टिस करें, तो कोई भी हम यहाँ पर कुछ भी उठा लेते हैं, कुछ भी। चलो, क्या आपके फ्रेंड आपको मजबूर करते हैं ट्रैफिक रूल तोड़ने के लिए, ट्रैफिक रूल तोड़ने के लिए, तो क्या लगा दिया, डज योर फ्रेंड इंसिस्ट यू ऑन जंपिंग रेड लाइट। रेड लाइट जंप करते हैं हम। डज योर फ्रेंड इंसिस्ट यू ऑन जंपिंग ट्रैफिक लाइट। मेरा फ्रेंड मुझे मजबूर करता है, तो क्या लगा देंगे, माई फ्रेंड इंसिस्ट मी ऑन जंपिंग ट्रैफिक लाइट। नहीं करता, माई फ्रेंड डज नॉट इंसिस्ट मी ऑन जंपिंग ट्रैफिक लाइट। ओके जी, तो आपने क्या करना है, इसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसका एक ही दो और लाइन मैं बता देती हूँ, फिर हम ये सवाल कर लेते हैं। सवाल क्या आ गया कि आपको मजबूर क्यों करते हैं, क्यों। अब क्यों के लिए हमने क्या लगा दिया है, वाई। वाई लगा देंगे, वाई, या आपको कौन मजबूर करता है, हु इंसिस्ट यू, हु इंसिस्ट यू ऑन एक्शन प्लस ING, मतलब हु इंसिस्ट यू ऑन जंपिंग रेड लाइट, कि आपको कौन मजबूर करता है रेड लाइट जंप करने के लिए। तो वहां पर आप ये भी लिख सकते हो, माई फादर, माई अंकल, माई आंट, जो भी है, हु इंसिस्ट यू
या इंसिस्ट यू, हु इंसिस्ट यू और इंसिस्ट यू दोनों आ सकते हैं। सवाल बन गया है कि कौन करता है उस करेक्ट। हाँ जी, हमने यहाँ पर बोला है कि कौन मजबूर करता है, कौन के लिए हमने क्या लगा दिया, हु लगा दिया। मतलब हम उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं जो आपको क्या करता है, मजबूर करता है। हु इंसिस्ट यू ऑन एक्शन प्लस आईएनजी। जैसे मैंने कहा कि आपको कौन मजबूर करता है शराब पीने के लिए, तो क्या लगा देंगे, हु इंसिस्ट यू ऑन कंज्यूमिंग लिकर। फिर उस करेक्टर का नाम हमने बता देना है, तो जब हम बताएंगे तो क्या लगा देना है, माय फ्रेंड, माय अंकल, माय आंट, माय नेबर, जो भी है आपका, माय क्लासमेट इंसिस्ट मी, यस माय क्लासमेट इंसिस्ट मी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा तंग होके लिख रही हूँ, माय फ्रेंड इंसिस्ट मी ऑन, क्योंकि मुझे मजबूर किया है तो इसलिए मैंने क्या लगा दिया है, मी लगा दिया। माय फ्रेंड इंसिस्ट मी ऑन एक्शन प्लस आईएनजी। ऑन के बाद एक्शन में आईएनजी आएगा ही आएगा, और इंसिस्ट के साथ हमेशा ऑन आएगा ही आएगा, और ऑन के साथ इंसिस्ट आएगा ही आएगा। ये तीनों कड़ियाँ जो हैं वो आएगी। फिर और आगे हम कैसे कर सकते हैं, जब मैंने कहा कि क्यों मजबूर करते हो, कि आप अपने फ्रेंड को क्यों मजबूर करते हो झूठ बोलने के लिए, तो वहां पर मैंने यूज किया है वाई। क्या यूज कर दिया है, वाई डू यू इंसिस्ट योर फ्रेंड ऑन टेलिंग अ लाई। अब वहां पर मैंने कारण पूछ लिया है कि क्यों मजबूर करते हो, भाई कोई ना कोई कारण तो है, तो कारण के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, क्यों, क्यों के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, वाई, कारण। वाई डू यू इंसिस्ट, सवाल है मजबूरी का, वाई डू यू इंसिस्ट योर फ्रेंड, योर फादर, योर अंकल ऑन एक्शन प्लस आई एन जी। वाई डू यू मतलब क्यों मजबूर करते हो, यस। वाई डू यू इंसिस्ट योर फादर, वाई डू यू इंसिस्ट योर टीचर ऑन स्कोल्डिंग, क्यों मजबूर करते हो टीचर को डांट लगाने के लिए। वाई डू यू इंसिस्ट योर फ्रेंड ऑन बंकिंग द क्लास, यस। फिर वहां पर रीजन लिख देना है, जो भी रीजन है, बिकॉज दिस दैट दो, जो भी है वो बता सकते हो आप इंग्लिश में, किस लिए मजबूर करता हूँ, ऐसे करता हूँ, वैसे करता हूँ, नहीं करता हूँ, नहीं करता हूँ, या ओके। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इंसिस्ट को किया है। अब इंसिस्ट को पूछने के और भी तरीके हैं, इज एम आर के साथ भी इसको यूज किया जा सकता है। उसमें क्या लग जाएगा, आई एम इंसिस्टिंग माई सिस्टर। अब यहां पर मैंने आईएनजी लगा दी है, आई एम इंसिस्टिंग माई सिस्टर ऑन स्टडिंग। काम यही रहेगा सिर्फ कि मैं अपनी बहन को मजबूर कर रहा हूं, बात अभी की है, राइट नाउ की है, कि मैं अपनी बहन को मजबूर कर रहा हूं पढ़ने के लिए, यस। आई एम इंसिस्टिंग माई सिस्टर ऑन स्टडिंग। फिर या फिर ये बोल सकते हैं, मेरी बहन मुझे मजबूर कर रही है एक्सरसाइज करने के लिए, मेरी बहन मुझे मजबूर कर रही है जॉब ढूंढने के लिए। बहुत सारी सिस्टर हैं अपने ब्रदर्स को बोलते हैं, भाई तो बड़ा हो गया है, अच्छा लंबा चौड़ा हो गया है, अब तो क्या है पापा मम्मी की मदद कर, मतलब जॉब ढूंढने के लिए वो मजबूर कर रही हैं। तो क्या लगा देंगे, माई सिस्टर इज इंसिस्टिंग मी, आईएनजी लगा देनी है हमने किसके साथ, इज एम आर के साथ आईएनजी। माई सिस्टर इज इंसिस्टिंग मी या माई हस्बैंड, माई फादर ऑन एक्शन प्लस आईएनजी। जहां पर मैं फिलिप्स डाल रही हूं वहां पर मतलब करैक्टर को हमने डालना है, यस। किसको डालना है, हमने करैक्टर को डालना है। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे हमने तो यहाँ पर आईएनजी का साथ में यूज किया है, ऐसे ही हम इसको अब थर्ड फॉर्म में या सेकंड फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। सेकंड फॉर्म का मैं बता देती हूँ कैसे, जैसे मैंने अपने फ्रेंड को मजबूर किया था, मैंने अपने फ्रेंड को मजबूर किया था, आई इंसिस्ट माई फ्रेंड। क्या लगा दी मैंने, सेकंड फॉर्म लगा दी है। सेकंड फॉर्म के क्या बात है कि ये सभी के साथ लगती है, आई इंसिस्टेड माई फ्रेंड ऑन एक्शन प्लस ING. I insist my friend on bunking the क्लास. I insist my friend. फिलअप में क्या डाल दिया हमने, करेक्टर का नाम डाल दिया है. I insist my friend on bunking the
क्लास। यस, माई फ्रेंड इंसिस्ट मी। यहाँ पर भी हमने क्या लगा देनी है, सेकंड फॉर्म ही लगा देनी है। क्यों? क्योंकि हमने बात की है पास्ट की। माई फ्रेंड इंसिस्ट मी ऑन एक्शन प्लस ing। माई फ्रेंड इंसिस्ट मी ऑन चीटिंग इन एग्ज़ाम। मेरे फ्रेंड ने मजबूर किया था मुझे एग्ज़ाम में चीटिंग करने के लिए। ये जो इंसिस्ट है और ऑन है और एक्शन प्लस ing है, ये तीनों आने ही आने हैं। तो यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं है कि फर्स्ट फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। ये किस में चेंज होगा? यहाँ पर चेंज होगा। कहाँ पर? इनमें चेंज होगा कि क्या आएगा, इज एम आर के साथ जैसे हम ing यूज़ करते हैं और डिड है तो हम सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। यहाँ पर अब मैंने सवाल मैंने कर दिया है कि क्या आप अपनी मम्मी को मजबूर करते हो पैसे देने के लिए? क्या आप अपनी मम्मी को मजबूर करते हो घर में डिलीशियस फूड बनाने के लिए? क्या आपने अपनी मम्मी को मजबूर किया था? अब मैंने बात कर दी है पास्ट की, तो पास्ट के लिए हमने क्या लगा दिया? डिड यू इंसिस्ट योर मदर यस ऑन एक्शन प्लस ing। डिड यू इंसिस्ट योर मदर ऑन एक्शन प्लस ing कि क्या आपने अपनी मम्मी को मजबूर किया था डिलीशियस फूड बनाने के लिए? तो क्या लगा देंगे? डिड यू इंसिस्ट योर मदर ऑन प्रिपेयरिंग डिलीशियस फूड। यस, क्या आपने अपने पापा को मजबूर कर दिया था कि बाहर खाने पर ले जाने के लिए? डिड यू इंसिस्ट योर फादर ऑन डाइंग आउट। डाइन आउट बोलते हैं बाहर खाना खाने के लिए जाना। कि क्या आपने अपने टीचर को मजबूर किया था आपको डांटने के लिए? डिड यू इंसिस्ट योर टीचर ऑन स्कॉल्डिंग यू। तो ये बात किसकी थी? हमारे पास्ट की थी। पास्ट की बात हमने कर ली है, लाइफ की बात हमने कर ली है और यस इज एम आर मतलब जो काम अभी इसी वक्त चल रहा है उसकी भी बात कर ली है। तो आप ने क्या करना है? यस, आपने देखना है कि कौन व्यक्ति किसको मजबूर कर रहा है और रूल हमारे पास सभी क्या है आ चुके हैं। तो आप इन रूलों को यस यूज़ कीजिए और यूज़ करके बताइए कि कौन व्यक्ति किसको मजबूर कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। सभी रूल है, क्वेश्चन है और सवाल भी जाके पूछ लीजिए। हाँ जी, क्या आप अपने बेटे को मजबूर कर रहे हो पढ़ाई करने के लिए? ओके, क्या आपका बेटा आपको मजबूर कर रहा है टॉफ़ी खाने के लिए? क्या आपका बेटा आपको मजबूर कर रहा है यस लोरी सुनाने के लिए? तो बहुत सारे यहाँ पर हमारे सराउंडिंग आप जाइए और देखिए कि क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे कैसे कौन कौन से सेंटेंसेस मजबूर या कौन किसे करता है और कौन हो रहा है या कौन हमें करता है, हम किनको करते हो। जस्ट थिंक एंड स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। देयर इज ओनली वन रूल। व्हाट? यस, क्या आपने आसपास इंग्लिश भी बोलिए और दूसरों को भी बुलवाइए। बिकॉज कंपनी डज इफेक्ट रंगत की संगत, संगत की सॉरी रंगत, मैंने हिंदी में उल्टा बोल दिया, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? कंपनी डज इफेक्ट। जैसे हमारे लोग होंगे, हमारे सराउंडिंग होंगे, आप वैसे ही हो जाइए। किसी व्यक्ति ने बोला है कि आप हमें अपने दोस्तों के बारे में बताइए और मैं आपका कैरेक्टर बता दूंगा। तो आप अपने दोस्तों को अच्छा रखिए और अच्छी इंग्लिश बोलिए। सो वी आर विद यू, कीप स्पीकिंग इंग्लिश विद प्रीति कौशिक। सो कीप इट अप और ओनली वन लाइन इज देयर। व्हाट? स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। इफ यू हैव एनी डाउट, any question, then give it in comment box. I will reply definitely. Only one line, one more. Yes, speaking comes by speaking. So thank you.